जल्दी जल्दी पढ़ो, रात के 12 बजे तक हो ही नहीं रहा कंप्लीट। तो 5 बजे उठ के रिवाइज करके जा रहा हूँ मैं। ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठा के ये वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी हो रहा है 8:30। आज मैं स्कूल नहीं गया, आज बैठ के पढ़ूंगा अपना। मुझे उठना था 5 बजे, लेकिन इंडिया का मैच देख रहा था और हार भी है यार। कल एक मीम देखा था मैंने, कल हार के पाकिस्तान से, आज मंडे भी है। तो फिर ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और सॉस बस इतना सा लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो इतना ही सॉस लेना है आज। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं। चुका है। और मम्मी आज फिर से बिरयानी बना रही थी। उस दिन इतना मस्त बना था ना, मजा आ गया। क्या वैसा नहीं बना है? मजाक कर रही है। महक तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और कुछ वैसा उस दिन था ना, मसाला टाइप बढ़िया। वही मसाला ही है, देखो गीला मत हो जाए। नहीं गीला। आज का अपना नाश्ता है सैंडविच, काजू कतली और सॉस। मैंने मस्त नहा धोआ लिया, खा पी लिया, सब कुछ कर लिया। अब करते हैं पढ़ाई चालू। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। एसएसटी है मेरा एग्जाम, तो हिस्ट्री से चालू करेंगे। एसएसटी अच्छा जाना चाहिए। तो मम्मी बोलती है साइंस में अच्छा करो। मेरा एसएसटी बढ़िया नहीं गया, मेरा पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। अब चलते हैं पढ़ने, सीधा टाइम में वेस्ट करते हैं ज़्यादा। और मैं पढ़ूंगा 2:30 बजे तक, 4 घंटे अभी से। ठीक है, चलो चालू करते हैं। वैसे भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, 1 बजने वाला है, 10 बजे से पढ़ रहा था। और अभी खाएंगे मम्मी का बनाया हुआ बिरयानी। पहले चिकन चख के देखते हैं, मस्त लग रहा है। तो भैया जी जा रहे हैं अपना फाइनल एग्जाम देने। हाँ मतलब शुरू का फाइनल एग्जाम देने। तो वैसे अभी 2 ना हो रहा है। मैंने 10 बजे चालू किया था, 10 साढ़े 10 में। तो 1.5 घंटे मान लो, नहीं 3.5 घंटे, 1.5 घंटे, 3.5 घंटे में रीडिंग कंप्लीट कर ली है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने सारे कर लिए, एक ही चैप्टर का था, बाकी पिछले के 2 चैप्टर कर लिए। तो हिस्ट्री का रीडिंग हो गया है। थोड़ा देर काम वाम करूंगा, व्लॉग एडिट करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ना चालू करेंगे। चलो अभी थोड़ा देर लेकिन गेम खेलेंगे, क्योंकि तब से पढ़ रहे हैं। तो 2:10 हो रहा है ना, 2:40 तक खेलेंगे, उसके बाद एडिटिंग चालू कर देंगे। तो गाइस अब मैं करने जा रहा हूँ एडिटिंग, भैया दे रहा होगा एग्जाम। और अभी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। पहला था मॉडर्न पीरियड, जब ब्रिटिशर्स है, मुगल डायनेस्टी के एंड होने के बाद औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो लोग आए तो क्या क्या हुआ। साइमन कमीशन आए, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ये सब रिफॉर्म्स था। तो यही सब बता रहा था कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे। जैसे जैसे बुक्स जो लिखी हैं, आनंदमठ जो है, जैसे बुक्स हैं द अनहैप्पी इंडियन बाय लाला लाजपत राय, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, पता ही होगा महात्मा गांधी। उसके बाद था न्यूज़पेपर्स। हाँ, जो पहले न्यूज़पेपर्स छपते थे, जैसे कि केसरी जो बाल गंगाधर तिलक लिखते थे, और भी 1-2 चीजें जैसे प्लेसेस जो कि है विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सबसे हमें पता चलता है उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था। और एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता चलता है वही रिपोर्ट से, जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और ये सब थे। तो एंड में ये सब आता है कि ये जो रिपोर्ट्स होते थे, सर्वेस होते थे, ये इसलिए होते थे ताकि पहले इंडिया को स्टडी किया जा सके अच्छे से, ताकि इसको फिर एडमिनिस्ट्रेटली इफेक्ट कर सके, इसका एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो सके। और तब था कि मुगल डायनेस्टी तुरंत ही एंड हुई थी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठा के आ गए थे वो इंडिया में, और रूल चालू कर दिया करना। पहले तो वो ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना रूल चालू कर दिया। मुझे एसएसटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें बकता भी बहुत है एसएसटी के बारे में। तुम लोग भी बहुत हो जाते हो देख देख के, लेकिन जो लोग को एग्जाम चल रहा है वो लोग दिखाई। माँ, तेरा एग्जाम रहता था तो कितना घंटा पढ़ती थी? घंटा नहीं तो हो गया, बस पढ़ाई हो गया। वैसे घंटा थोड़े, पूरा हो गया तो हो गया। तुम क्या ली थी 10th में? संस्कृत और हिंदी दोनों का एग्जाम देना होता था। तुमने मतलब, और साइंस और कॉमर्स में? अच्छा, उसमें 8। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो थोड़ा छत में और पृथ्वी के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। पास पास पास, कम ऑन, पास, यस यस, पास 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 कर दिया, पास कर दिया। हाँ, लो लो लो, फिर से ले लो, लीजिए 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 सेठ जी, पास करिए सेठ जी। अरे सेठ जी ने पास कर दिया, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ला रहे, ये लीजिए सेठ जी। और ये सेठ जी ने फिर से पास दे दिया हमें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लीजिए सेठ जी।
मैं ना अभी कुछ शॉट्स सीख रहा हूँ, जैसे पैर के बीच से निकालने वाला, ये सीखा है मैंने अभी थोड़ा सा। बस एक जगह मिल जाए ना, एक हुप मिल जाए, क्योंकि एंड में बात शूटिंग का ही हो जाता है ना बास्केटबॉल में। तो एक हुप मिल जाएगा ना, तो एक वो ऐसा डायरेक्शन मिल जाता है कि वहीं तक जाना है, ड्रिबल विबल करके सब कुछ करके वहीं तक जाना है। तो एक हुप लग जाएगा ना बस इधर तो नहीं लगा सकते, और छत में खेलने से बॉल गिर भी जाती है, छत में नहीं खेलेंगे। अरे सेठ जी बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं, ये देखिए बीच बीच में ब्रेक भी लेते हैं हमारे सेठ जी, और बॉल को बिल्कुल मगन की तरह फेंक देते हैं। ये बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस अभी 7 बजने वाला और ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर खेल रहा था हम लोग बास्केटबॉल। तो वे नॉट वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस, बट सम ग्रेट सक्सेस। 9 बजे टेस्ट है, ट्यूशन में पढ़ना भी है, चैप्टर तो आ रहे हैं हार्ड बिल्कुल 6-7। एक है लीनियर इक्वेशन, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं हो पाएंगे, तो कल ही करेंगे भाई। अब कल देखना, कल होगा क्या ना, कल एकदम पूरा मेसी हो जाएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ो, रात के 12 बजे तक हो ही नहीं रहा कंप्लीट, तो 5 बजे उठ के रिवाइज करके जा रहा हूँ। तो ये तो कल हो गई, मुझे पता है एग्जाम के लास्ट में होता ही है। माँ देखो, हम बोल रहे तुमका ब्लॉग बनाने में मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तुमको आगे एकदम बोलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हमको कुछ बोलोगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अरे जैसे तुम कुछ बोलोगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम ही तो जाके पूछते रहते हैं सबसे। तो ऐसा बात है ना कि जीवन में जब कुछ स्टार्ट इंसान करता है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मेहनत तो हम कर रहे हैं। तो फिर तुम कैसे बोलोगे हम ही जाके पूछते रहते हैं, पूछना तो तुमको पड़ेगा ही। अब जैसे देख लो, अभी आज हम फुल सूट पहने हैं तो फुल नहीं लोगे, खराब नाइटी पहनेंगे तो पूरा मेरा साड़ी में भी देख रहे हैं थोड़ा ही सा डाले। तुम बढ़िया कैमरा ले ही नहीं देती हो, बढ़िया कैमरा से बढ़िया दिखेगी। झूठ मूठ का हमको मत झांसा दो बेटा जी। तुमको तो बुढ़वा को नहीं बना सकते हैं। किसका? तुमको। बेटा किसका? तुम्हारा है। कैसे बुढ़वा बना दोगे हमको? तो गाइस अभी एडिटिंग कर रहा था, मैं आधी पे छोड़ के आया हूँ। अब मैं करूँगा मैथ एग्जाम का। सही में बहुत प्रेशर है। वैसे एक अच्छी बात भी इससे सीखने को मिलती है कि प्रेशर हैंडल करना सीखते हो आप। जब तक आप कोई प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको प्रेशर वाली पोजीशन पे नहीं रखेगा। एक सर्जन की पोजीशन प्रेशर वाली है, एक स्पोर्ट्समैन की पोजीशन प्रेशर वाली है। जब तक आप प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखेंगे, आपको जितनी भी नॉलेज हो कुछ काम नहीं आएगी। तो जब प्रेशर आता है ना ये सा, तब सबकी हालत टाइट हो जाती है। पर हाँ, जिसको आता है प्रेशर हैंडल करना, वही सबसे आगे रहता है और उसी को पोजीशन में रखा जाता है। तो गाइस अभी मस्त तैयारी चल रही है, अभी मजा आ रहा है तो मैथ्स बनाने में। सही में यार 4 वर्कशीट से तीसरा बना रहा हूँ मैं अभी। मतलब सब नहीं बनाता, सब बनाऊंगा बहुत टाइम चलेगा। 5-6-7 डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उनको बनाता हूँ। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो और अभी कल रात को दिक्कत हो गई ना, मेरा हेडफोन चार्ज नहीं था, तो चार्ज में लगा मैंने, पूरा डिस्चार्ज हो गया था। और अब मुझे लगता है कि 2 दिक्कत हो सकती है, या तो चार्ज हो गया है पूरा ऑन नहीं हो रहा है, या फिर चार्ज ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जब चार्ज का केबल लगा रहा हूँ उसकी लाल बत्ती जो होती है वो जल रही है, ठीक है, लेकिन फिर ऑन नहीं हो रहा था। इसका मतलब चार्ज पे दिखा रहा है कि हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उसका कोई दिक्कत है या फिर ऑन नहीं हो रहा है, ये पता नहीं कैसे हो गया। मैं तो भाई रोज ही यूज कर, परसों ही यूज कर रहा था। ये भी एक अलग दिक्कत है कि सोनी सेंटर जाना पड़ेगा दिखाने, और वहाँ नहीं हुआ। तो एक और दिक्कत है कि ये हेडफोन नहीं रहेगा मेरे पास, भैया के पास तो है। तो मेरी ही दिक्कत है इसमें आर पार से। खाना में आज बन रहा है गोभी, और ये तड़का लगाया है मम्मी ने अभी। ये बादाम खा लिए मैंने, और ये पोहा के लिए बादाम है। तो हाँ पर बहुत गर्म है यार। और सैंडविच के लिए पनीर, लेकिन आज सैंडविच नहीं खाना क्योंकि आज पोहा बन रहा है। भैया ने लगाया तो है, फिर से होता है कि नहीं, तो जाके रिपेयर करवाना पड़ेगा। और अब से ठीक से रखें भाई। भैया भी बहुत गुस्सा था कि तुम ठीक से नहीं रखते हो, वापस ले लूंगा। मैं करता हूँ मैं बाहर रख देता हूँ, डिब्बे में नहीं रखता हूँ, डिब्बे में रखना चाहिए हमेशा। और बार बार स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, चार्ज एकदम लास्ट में दफा करता हूँ। तो अभी ठीक हो जाएगा, तो ठीक से रखना। माँ पता है मेरा दोस्त लोग ना 10-10 घंटा पढ़ता है, पता सुबह का 8 बजे से शाम का 6 बजे तक। गाइस फाइनली अपना हेडफोन ठीक हो गया। अरे यार दिमाग ही खराब हो गया था, सही में चल रहा है यार। ब्लू लाइट जली ना, मुझे तो लगा था नहीं जले होगा। भाई क्या चाहिए भाई आपको?
अभी हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया, बस एक बार लास्ट रिवाइज मारूंगा, फिर जियोग्राफी चालू करेंगे और लास्ट में से नहीं फिर सिविक्स चालू करेंगे और जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी थोड़ा अलग हो जाता है। 3 hours later. तो गाइस अभी मेरा सिविक्स जो है वो आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। देखो जैसे बताता हूँ, मेरा इस जो लॉन्ग एक होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, और मेरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड तक हो गया। तो 3, 4, 5 बचा, उसके बाद एक और चैप्टर, उसके बाद जियोग्राफी चालू कर देंगे। और अभी 6 ही बजे हैं, तो मेरे पास 4 घंटे हैं अभी। और उसके बाद अगर मैं व्लॉग एडिट भी करूंगा, फिर नहीं भी करूंगा, तो अगर 11 बजे तक पढ़ भी दिया मैंने तो कंप्लीट हो जाएगा। और मान लो मैं उठता हूँ 5:30 में, ठीक है, 6.5 घंटे या 7 घंटे, क्योंकि 6 बजे उठ के थोड़ा रिवाइज भी कर लूंगा ना। एक सेकेंड, मेरा एग्जाम तो 8:30 से, इसका मतलब मुझे 8 बजे जाना है स्कूल। तो मैं कितने भी देर तक पढ़ू, तुमको क्या मतलब स्कूल को क्या, मेरा तो 8:30 में एग्जाम है ना। तो अरे क्या ही दिक्कत है भाई, फिर भूख लग रही है मुझे। अभी चिप्स तो खाए थे, लेकिन चिप्स से कहाँ पेट भरता है कुछ, और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता है, तो ऐसे भी किचन विचन में मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ भाई, तो छोड़ देता हूँ, मम्मी को आने दो। तो अभी मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ, तो चलो इनको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं करेंटली तो अभी राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ रहा हूँ तो मुझे राइट टू एजुकेशन का राइट है कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो राइट टू फूड जो है वो एक गारंटीड फंडामेंटल राइट है, आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो उसको अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग राइट टू फूड इम्प्लीमेंट करेंगे पिस्ताचियोस खा के। तो गाइस अभी भैया गया था लिट्टी चोखा खाने, जो यहाँ का फेमस भोला लिट्टी है, तो वहीं से मेरे लिए लिट्टी लाया है, 3 लिट्टी चटनी। चलो पहली बाइट लेते हैं। Simply delicious. तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि भाई बहुत लेट हो गया और बस एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बचा है, जो कि बहुत ही छोटा है। तो सुबह उठ के आधा घंटा से भी कम हो जाए, तो कुछ 8:15 तक पहुंच जाएंगे स्कूल, जल्दी पहुंच के भी आए करें। 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा रिवाइज ही मार देंगे, ठीक है, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है चलो गाइस आज के व्लॉग इतना रखते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, और तुम लोग अगले व्लॉग में देखना कि मेरा एग्जाम कैसा जाता है और कैसा नहीं। तो ठीक है चलिए आज के व्लॉग के लिए इतना रखते हैं, आपसे मिलेंगे हम लोग अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं कल ही डालने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो अगला व्लॉग शायद कल आए या परसों है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कल डाल सकूं। ठीक है गाइस आज के व्लॉग के लिए इतना रखते हैं, तब बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप व्लॉग देख रहे हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।